चंद्रायन गुट्टा गाजी मिल्लत पर मौजूदा मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी लापरवाही। बिना एक्सपीरियंस के 3 लेडी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से डिलीवरी के दौरान एक औरत की जिंदगी को डाल दिया खतरे में। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने किया 3 आधे अधूरे डॉक्टर्स पर केस बुक। तफसीलात के मुताबिक आसिया सुल्ताना नामी औरत की 26 मई को ऑपरेशन से डिलीवरी के दौरान उनकी इंटेस्टाइन कट होने से उनकी तबीयत सीरियस हो गई, जिसके बाद उस औरत को इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर ट्रीटमेंट किया गया। इस सिलसिले में पेशेंट के हस्बैंड मोहम्मद बाबर ने मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ख्वाजा रजिया सुल्ताना, डॉक्टर जारा अफशां, डॉक्टर अनीता रेड्डी के खिलाफ चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में की कंप्लेंट। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने दूसरे हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट्स क्रॉस चेक करने के बाद मार्वल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर सेक्शन 125 BNS के तहत केस बुक किया गया, जिसमें A1 डॉक्टर ख्वाजा रजिया सुल्ताना, A2 डॉक्टर जारा अफशां, A3 डॉक्टर अनीता रेड्डी है शामिल। दूसरे हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खुली लापरवाही मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल की जानिब से की गई। आखिर कब तक ये झोला छाप डॉक्टर्स इंसानों की जिंदगी से खेलते रहेंगे? हॉस्पिटल्स में पहले महीने से 9 महीने तक पेशेंट को लूटा जाता है और 9 महीने के बाद तो डिलीवरी के नाम पर पैसों का डाका डाला जाता है। इतना पैसा लेने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स पर आपका क्या कहना है? कमेंट के जरिए जरूर बताइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं चंद्रायन गुट्टा फूलबाग से बात कर रही हूँ। गाजी मिल्लत कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा फूलबाग, मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल रजिया सुल्ताना के दवाखाने से मेरी बहन की 5th डिलीवरी हुई है वहाँ पर, और जरफ्शा मैडम और अनीता मैडम उनकी डिलीवरी करे। अस्सलामुअलैकुम, मैं चंद्रायन गुट्टा फूलबाग से बोल रही हूँ। मेरी बहन की 5th डिलीवरी के लिए चंद्रायन गुट्टा गाजी मिल्लत कॉलोनी मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल में हुई है मेरी बहन की डिलीवरी। मैडम रजिया सुल्ताना और उनकी बेटी जरफ्शा और अनीता मैडम उनकी डिलीवरी करे। उसमें बहुत जो है सो क्रिटिकल कंडीशन हो गया मेरी बहन के साथ। उनकी इंटेस्टाइन को काट दिए वो लोग। उसमें जो है सो बहुत प्रॉब्लम हो गई। जिस वक्त डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद में जो है सो उन्होंने मेरी बहन 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद में होश नहीं आया। उसके बाद में होश आया उनको। 4 घंटे के बाद होश आया तो मैडम को बोलने कि मैडम क्या हुआ, इनकी होश नहीं हुआ? तो नहीं, होश में नहीं आए बोले। तो मैडम बोले नहीं, इनका बीपी ज्यादा होने की वजह से होश में नहीं आए लोगों। तो हम लोग खामोश बैठ गए। फिर उसके बाद में जरा होश में आने के बाद में हमारी बहन जो है सो पेट में दर्द थोड़ा जैसा बोलते गए, हम लोग परेशान होते गए। समझो पेट में दर्द थोड़ा, पेट में मैडम को जाके बोलते नहीं, इनको गैसेस की वजह से पेट में दर्द हो रहा। उस वजह से जो है सो उनको पूरा दवाई वही देते गए मैडम लोग। दवाई देने के बाद में भी उनको कुछ भी फर्क नहीं हुआ दवाइयों के वास्ते। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जैसा जैसा डेज बाई डेज बढ़ते के बाद में उनका पेट फूलना चालू हो गया और ज्यादा तकलीफ हो गई उनको। तकलीफ होने के बाद में मैडम को बोलते नहीं मैडम, इनको बहुत तकलीफ हो जा रही, आप इनको हमको डिस्चार्ज कर दीजिए। हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाके बताए तो वो तो नहीं, हम जब तक डिस्चार्ज नहीं करते आप लोग यहाँ पर से नहीं जाना बोल के बोले। तो फिर भी क्या करें, नहीं मैडम इनको बहुत तकलीफ हो जा रही, आप जो है सो इनको डिस्चार्ज कर दो। वो तो नहीं, फिर भी आप स्कैनिंग करा लीजिए यहाँ पे। स्कैनिंग कराने के बाद में हम आपको बोलते बोले। स्कैनिंग कराए तो नहीं, इनको ये इन्फेक्शन हो गया, लीवर में वो इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया बोल के हमारे जो है सो बेवकूफ बना दिया ना। हालांकि उनको स्कैनिंग में सब मालूम हो गया कि इन पेशेंट के साथ क्या हुआ बोल के। उन्होंने हमारे से छुपाए, कुछ भी नहीं बोले। जिस वक्त में जो है सो 4 दिन के बाद में डिस्चार्ज कर देते थे, डिस्चार्ज नहीं करे हमको, 5वें दिन डिस्चार्ज करे। 29 का डिस्चार्ज बना के हमको 30 को डिस्चार्ज करे मैडम। 30 को डिस्चार्ज कर हम लोग घर पे आए। आते की जो है सो सीधा जो है सो असरा हॉस्पिटल को ले लेके चले गए। वहां पर जो है सो डॉक्टर जाते की बोले नहीं, इनकी इंटेस्टाइन को काट दिए, इस वजह से जो है सो इन्हें बहुत सीरियस है, अगर 2 घंटे लेट हो जाते तो इनकी डेथ हो जाती थी बोल के बोले। 30 को लेके गए थे, 30 अप्रैल को ले लेके गए। उसमें जो है सो बहुत सीरियस हो गए नो, इनका ऑपरेशन करना पड़ता, बहुत सीरियस है नो, हम इनका गारंटी नहीं देते। ऑपरेशन के बाद भी क्या होता हम लोग इनकी जिम्मेदारी नहीं लेते बोल के बोल दी। ये चीज रजिया के हॉस्पिटल में मालूम नहीं थी डॉक्टर? नहीं मालूम थी, वो लोग बोले ही नहीं हमको कि इनके साथ ये हुआ बोल के, छुपाए हमारे से। वहां पर जाने के बाद में कि हमको मालूम हुआ कि इनको ये ऑपरेशन करने से इनकी इंटेस्टाइन कट गई बोल के मालूम हुआ। तो जब भी मालूम हुआ कि डॉक्टर खुद ही बोले कि आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोग कैसा ले लेकर बैठे। इनको बोलते नहीं डॉक्टर, हमको कुछ भी नहीं मालूम, आप बोलने से हमारे को मालूम हो रहा बोल के हम लोग ये बात बोले। समझो दूसरे हॉस्पिटल के बाद आप लोगों को जी हो, जब तक नहीं मालूम था हमको। जैसे पहले मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल में चला उनका। जी हो,